भारती जी सभी योजनाओं को किस खूबसूरत रूप से लड़ी में पिरोकर लयबद्ध कर प्रस्तुत किया। जोरदार तालियां कुटी भारती जी के लिए। आगे सर जाओ भाई साहब, भाई साहब। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो? कुटी भारती जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करते माननीय मुख्यमंत्री महोदय। विनम्र आग्रह माननीय मुख्यमंत्री महोदय से हम सभी को मार्गदर्शन करने के लिए। भारत माता की थोड़ा तो भारत माता की। बहुत लोग नहीं बोल रहे हैं, अब मैं यहां से देख सकता हूं। भारत माता की। हाँ, आज इस रामपुर विधानसभा क्षेत्र के बहुत ही भव्य कार्यक्रम में, और जिसमें मैं देख सकता हूं कि महिलाओं की तादाद लगभग 80% है, 80 से भी ज्यादा हो सकती है। और इसलिए महिलाओं से मेरा निवेदन है कि अपने लिए एक तालीम गाएं। और पुरुषों से भी मेरा निवेदन है कि आप भी बजा लो, कोई चारा नहीं है। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश सरकार में वरिष्ठ मंत्री आदरणीय श्री सुरेश भारद्वाज जी, चौपाल विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री बलवीर वर्मा जी, अन्य के हमारे लोकप्रिय विधायक भाई किशोरी लाल जी, पार्टी के हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष और वाइस चेयरमैन हमारी सरकार में संजीव कटवाल जी, वाइस चेयरमैन फॉरेस्ट कॉर्पोरेशन श्री सूरत नेगी जी, और हमारे इस विधानसभा क्षेत्र के हमारे नौजवान जुझारू जिन्हें अपने जीवन में बचपन से ही घर छोड़ करके संगठन के काम करने के लिए निकल करके बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। और ऐसे विद्यार्थी परिषद में लंबे समय तक काम करने के बाद अब आपकी इस विधानसभा क्षेत्र में आप सबकी सेवा के लिए आप सबके बीच में उपस्थित हमारे नौजवान साथी कौल नेगी जी, जो हिमको फेडरेशन के हमारे चेयरमैन भी हैं, हिमाचल प्रदेश सरकार में बहुत लंबे समय तक मंत्री रहे, विधायक रहे, आदरणीय श्री सिंघीराम जी, मंडल के अध्यक्ष हमारे भीमसेन ठाकुर जी, जिला के अध्यक्ष श्री अजय श्याम जी, हमारे प्रदेश कार्य समिति के सदस्य नरेश चौहान जी, पार्टी के हमारे साथी श्यामलाल गुप्ता जी, विजय गुप्ता जी, अनिल चौहान जी, जगदीश मेहता जी, डिप्टी कमिश्नर शिमला, एसपी शिमला, यहाँ नगर निगम के नगर परिषद के यहाँ पर सभी सम्मानीय चुने हुए प्रतिनिधि, पंचायती राज संस्थाओं के सभी चुने हुए प्रतिनिधि, और यहाँ ब्लॉक समिति ननकड़ी की अध्यक्षा प्रीति जी, पार्टी के हमारे साथी श्री ब्रिजलाल जी, शेर सिंह पुंज जी, कृष्णा भंडारी जी, अनिल चौहान जी, सुषमा मुखैक जी, सुनील नेगी जी, अश्विनी नेगी जी, बहुत सारे नाम है, अगर मैं नाम में जाऊं तो बहुत वक्त लगेगा। और यहाँ उपस्थित सभी महिला मंडल के सभी चुने हुए प्रतिनिधि, पंचायती राज संस्थाओं के सभी चुने हुए प्रतिनिधि, नौजवान साथियों, भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, एक बार फिर से रामपुर में आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और बहुत गर्मजोशी के साथ आप लोगों ने यहाँ अभिनंदन स्वागत किया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सबको भी जय श्री राम भाई। रामपुर जब आते हैं लगता तो ऐसी है कि जैसे मैं अपने क्षेत्र में जाता हूं, बहुत जोश के साथ, बड़ी भीड़ के साथ लोग आते हैं। और मैं समझता हूं हमारा ये क्षेत्र साथ लगता है, मिलता है, जुलता है। हमारा सांस्कृतिक दृष्टि से, हमारे कल्चर की दृष्टि से बहुत सारी चीजें एक जैसी हैं। और उसी तरह से जब आपके विधानसभा क्षेत्र में आता हूं, न जाने क्या बात है कि ऐसा क्यों लगता है, ऐसा लगता है कि सही मायने में मैं अपने ही क्षेत्र में हूं, अपने लोगों के बीच में हूं, अपने जो हमें प्यार करते हैं। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भारद्वाज जी कह रहे थे आप चलते भी हैं लेकिन साथ चलते चलते रुक भी जाते हैं। आगे बढ़ना, और आगे बढ़ना है तो मैं आप सबसे यही कहना चाह रहा हूं, साथ चल करके देखिए, आप अंतर महसूस करेंगे, परिवर्तन महसूस करेंगे। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। एक जगह ठहरा हुआ जल भी जो है वो भी उसके पश्चात उपयोग के लायक नहीं रह जाता है, उसमें भी कमी आ जाती है। और ऐसे में ये बहुत आवश्यक है, अगर आगे बढ़ना है तो ठहराव नहीं, आगे कदम बढ़ाना होगा, आगे बढ़ना होगा। तब जाकर के जो चीजें हम सोचते हैं, जो चीजों के बारे में हम बोलते हैं, उन चीजों को हासिल किया जा सकता है। कई लोग आते होंगे आपके बीच में, बहुत सारी बातें कहते होंगे, उन्होंने ये पहाड़ देखे होंगे लेकिन पहाड़ चढ़े नहीं होंगे। और दूर से देखने में पहाड़ बहुत सुंदर लगता है, उसकी तारीफ सब करते हैं कि कितना सुंदर है, देखिए। लेकिन उस आदमी को मालूम होता है जो उस पर चढ़ता है, चढ़ने के बाद उतरता है, फिर उसके बाद चढ़ता है, फिर उसके बाद उतरता है, सुंदर होने के बावजूद वहां की तकलीफ क्या है। और यहां कुछ हमारे मित्र आते हैं, वो पहाड़ की दूर से देख करके तारीफ करते हैं कितना सुंदर है, लेकिन ये जयराम आपके सामने यहां खड़ा है, जिसने पहाड़ चढ़ते हुए उतरते हुए उस पीड़ा को समझा है, देखा है, क्योंकि जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा उसने पहाड़ चढ़ने और उतरने में गुजरा है। कई बार बहुत विचित्र लगता है, इस विधानसभा क्षेत्र में अभी ऐसे पंचायतें हैं, ऐसे क्षेत्र हैं जहां सड़कें नहीं हैं। अगर सड़कें नहीं है तो स्वाभाविक रूप से उनने पहाड़ नहीं चढ़े हैं, ना पहाड़ उतरे हैं, उनने पहाड़ को सिर्फ दूर से देखा है। मैं सुबह से जब से हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद यहां आपके बीच में पहुंचा,
20 जगह पंचायत के प्रतिनिधियों ने गेट लगा करके हमारा अभिनंदन किया, स्वागत किया, लेकिन हाथ में कागज, सड़क यहां नहीं है, सड़क वहां भी नहीं है, यहां सड़क बनी है लेकिन गाड़ी नहीं चलती है, यहां सड़क आधी बनी है लेकिन आधी नहीं बनी है, यहां सड़क बनाने के लिए अभी हमारा सर्वे भी शुरू नहीं हो पाया है। तो स्वाभाविक रूप से मन में एक प्रश्न खड़ा होता है, अगर ये रामपुर अगर ऐसी परिस्थिति में आज की तारीख में भी है, लंबे समय तक यहां के करीब, यहां के नजदीक भावनात्मक दृष्टि से बड़े नेता भी रहे, आप लोगों के बीच में रहे, शायद वो काम से ज्यादा महत्व का विषय इसलिए था क्योंकि वो राजा परिवार के थे। और मैं इस पे कोई बात कहना भी नहीं चाह रहा हूं, किसी आदमी के हाथ में नहीं है किस परिवार में उसने जन्म लेना है। हमने तो गरीब परिवार में जन्म लिया है, किसी का जन्म अगर राजा के परिवार में हुआ है, उस परिवार में हुआ है, हमें उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है, वो भी अच्छा है। लेकिन गरीब परिवार की समस्याएं क्या होती हैं, उसकी पीड़ा क्या होती है, ये शायद मैं कह सकता हूं वो गरीब परिवार में रहने वाला आदमी जो है वही बेहतर समझ सकता है। दूसरा दूर से सुनता होगा लेकिन उस दौर में से नहीं गुजरा। इतने लंबे समय तक यहां पर आज भी सड़कों की बात है। मेरा विधानसभा क्षेत्र में जब मैं पहली बार विधायक बना, 16 पंचायतों की सड़कें थी। आज मेरे विधानसभा क्षेत्र में 78 पंचायतें हैं, कोई पंचायत सड़क के बिना नहीं है। हमें तो हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री बने हुए 4.5 वर्ष होने जा रहे हैं, लेकिन यहां तो 25 सालों तक भी रहे, उसके बावजूद भी सड़कें जो है वो गांव तक नहीं पहुंच पाई। मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाह रहा, लेकिन आखिरकार आप लोगों के लिए, सबके लिए सोचने का विषय है, आखिर एक जगह कब तक खड़े रहना है, निर्णय आपको करना है। दुनिया साथ चल पड़ी, पूरा देश साथ चला है, लगातार साथ चला है और लोग जुड़ते जा रहे हैं, लेकिन ये रामपुर कहां भटका पड़ा है, कहां अटका पड़ा है। आज भी अगर मैं आपके इस विधानसभा क्षेत्र में आया हूं, मुझे मालूम है कुछ दिनों के बाद कुछ लोग आएंगे और मेरे बारे में कुछ कहेंगे। मुझे अच्छा लगता है जब मेरे बारे में कोई कहे, अच्छा कहे तो भी अच्छा लगता है, बुरा कहे तो भी अच्छा लगता है, क्योंकि राजनीति में आए हैं तो जिंदाबाद भी होगी, मुर्दाबाद भी होगी, ये मान करके चलना चाहिए। मैं बुरा नहीं मानता हूं सारी चीजें, लेकिन कुछ लोगों को जिंदाबाद ही चाहिए, अगर थोड़ी से भी कहीं कसर रह गई तो बहुत मन खराब होता, क्योंकि वो अलग तरह की मनस्थिति में जीवन गुजारे हुए हैं। आज मैं आपके विधानसभा क्षेत्र में आया हूं 12 उद्घाटन, और 12 उद्घाटन के साथ साथ में 18 नए शिलान्यास किए हैं। 44 करोड़ रुपए के हमने उद्घाटन किए, 80 करोड़ रुपए के हमने शिलान्यास किए, और कुल मिलाकर के आपके इस विधानसभा क्षेत्र में एक दिन में, एक समय में, एक जगह 124 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास किए।
श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। ननखड़ी के इलाके में जो है उठाओ कुर्बान खंड से जो पेयजल योजना थी 14 करोड़ तो है, 4.5 करोड़ की लागत से जो है उसका भी हमने आज उद्घाटन किया। उसके लिए भी कोई आया है यहाँ पर? कोई नहीं है। उनको बोल देना भाई आपकी सड़क का भी उद्घाटन कर दिया और 4.5 करोड़ की लागत से कोटला से पुणे सड़क जो है उसका भी एक लाभ आप लोगों को मिला। मैं सारी स्कीमों का अगर मैं जिक्र करूं बहुत सारा वक्त उसमें लगेगा। और मैं ये देख रहा था तहसील ननखड़ी की ग्राम पंचायत देलट और क्रांगल में और एक दो उठाऊ सिंचाई योजना 12 करोड़ रुपए की लागत से उसका हमने आज शिलान्यास किया है। जय श्री राम जय श्री राम। हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, जयराम ठाकुर जैसा हो। और उसी तरह से रामपुर उपमंडल के अंतर्गत जो हमारी जो विभिन्न बस्तियों के लिए पेयजल योजना के लिए आज हमने 15 करोड़ रुपए का जो है वो 15 करोड़ 10 लाख रुपए का उसका शिलान्यास किया। उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ग्राम पंचायत बाहली आपके रामपुर की उसके लिए पानी की एक योजना बहाली का शिलान्यास हमने किया और वो भी कितने का 15 करोड़ रुपए की लागत से उसका शिलान्यास किया। मैं इसलिए इन सारी चीजों का जिक्र कर रहा हूं। कुल मिलाकर के मैं देख रहा हूं 30 योजनाएं जिनका उद्घाटन और शिलान्यास के 124 करोड़ रुपए उसमें लागत होगी। तो स्वाभाविक रूप से आपके इस विधानसभा क्षेत्र में इसका एक बहुत बड़ा लाभ है। कई लोग बोलते हैं कुछ नहीं किया बोलते हैं जयराम ने। एक विधानसभा क्षेत्र में 125 करोड़ रुपए के उद्घाटन और शिलान्यास एक दिन में हो रहे, उसके बावजूद भी कुछ नहीं। मैं उन मित्रों के बारे में ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, ये हिमाचल देवभूमि के रूप में जाना जाता है और देवभूमि के रूप में इसकी एक पहचान पूरे देश में है। हमने हिमाचल प्रदेश को देव संस्कृति के मुताबिक, अपनी हिमाचली संस्कृति के मुताबिक इसका जो है वो संचालन करने की कोशिश की है। सुने करो तुम्हें